हेलो एवरीवन, हम लोग JEE 2017 का सेट ए को सॉल्व कर रहे हैं। तो सेट ए के सॉल्यूशंस मैं आपको देने वाला हूं केमिस्ट्री के। तो पहला क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है। तो क्वेश्चन में हमको देखिए क्या पूछा गया है। उन्होंने तीन रिएक्शन दी हुई है, आप देख रहे होंगे, ये एक रिएक्शन, ये एक रिएक्शन और ये एक रिएक्शन। तीन रिएक्शंस दी हुई है और उनकी एंथैल्पीज दी हुई है। ठीक है, मैंने उनके फेज को स्किप किया है। तो तीन रिएक्शंस दी हुई है और आपको उनकी एंथैल्पीज भी दी हुई है। उसके बाद आपको इन तीन रिएक्शन के मदद से इस रिएक्शन की एंथैल्पी फाइंड करनी है। इस रिएक्शन की आपको क्या फाइंड करनी है? एंथैल्पी फाइंड करनी है। तो ये थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन है, थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट को बिलोंग करता है। तो हम लोग रिएक्शन को सॉल्व करना शुरू करते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन को समझिए, तीन रिएक्शंस दी हुई है, उन रिएक्शन की मदद से इस रिएक्शन की एंथैल्पी हमको फाइंड करनी है। तो ये हेस लॉ का प्रॉब्लम है। तो देखिएगा, आपको इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी फाइंड करनी है, तो आपका सी ग्राफाइट रिएक्टेंट में है। तो पहले हम लोग तीनों में देखेंगे। तो सी ग्राफाइट रिएक्टेंट में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हाइड्रोजन के लिए देखेंगे। तो आपका हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को रिएक्टेंट में खोजना होगा। तो देखिए, आपका हाइड्रोजन ऑलरेडी रिएक्टेंट में है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में और यहाँ पे एक ही मोल है हाइड्रोजन इस रिएक्शन में। तो हमको ये 2 मोल के लिए करना पड़ेगी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 क्या हो जाएगा? 1 मोल। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ H2। आगे अभी देखिए, हम लोग इस रिएक्शन को फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसकी एंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग इसकी एंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 1 कैरिड आउट, 2 5 जा 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11, 1 कैरिड आउट। उसके बाद 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरिड आउट, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। ये हो जाएगा माइनस 571.6 किलो जूल्स पर मोल इस रिएक्शन के लिए, 2 मोल के लिए। तो हमने 2H2 का बंदोबस्त कर लिया है। 2H2 का हमने क्या बोलते हैं उसको, 2 मोल्स ऑफ H2 का हम लोगों ने नियोजन या बंदोबस्त कर लिया है। बाद में हमको देखना है मीथेन CH4, सॉरी यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ O2 रह गया, मीथेन। बाद में हमको मीथेन का देखना है। तो मीथेन देखिए, यहाँ पे अभी आपके प्रोडक्ट में 1 मोल है, 1 मोल है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इस रिएक्शन को लाने के लिए ध्यान से देखिएगा, ग्राफाइट है 1 मोल, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, ओके, 1 मोल ऑफ मीथेन है, ओके। तो ऐसे समय में हमको इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। तो तीनों रिएक्शंस को हम लोग ऐड करते हैं। तो चलो ऐड कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, CO2 CO2, ये कट हो जाएंगे। जैसे आपको मालूम है इक्वल टू साइन में x इज इक्वल टू x, तो ये कट हो जाता है ना ऐसे, तो वैसे ही कट हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, एक 2 O2 और ये 2 O2 क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, ओके। उसी प्रकार ये 2 मोल्स ऑफ H2 और 2 मोल्स ऑफ H2 भी क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। तो आपका क्या बचेगा? C मोल्स ऑफ ग्राफाइट, सॉरी C ग्राफाइट रिएक्ट्स विद प्लस 2 मोल्स ऑफ H2 टू गिव CH4। तो ये आपकी रिएक्शन आ गई। इस रिएक्शन को एंथैल्पी लाने के लिए हमको तीनों की एंथैल्पीज को ऐड करना होगा। तो देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस 393.5, ये भी माइनस है जो हमने तैयार की थी, माइनस 571.6। तो पहले इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं क्योंकि माइनस माइनस है। तो ये हो जाएगा 5 + 6 दैट इज 11, 1 कैरिड आउट, 3 + 1 4 + 1 5, यहाँ पे 9 + 7 दैट इज इक्वल टू 16, 1 कैरिड आउट, ये हो गया 9। तो ये हो जाएगा -965.1। उसके बाद देखिए प्लस 890.3 है, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस 890.3, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखेंगे हमको 11 - 3 दैट इज इक्वल टू 8, 1 कैरी हुआ था, 4 - 0 दैट इज इक्वल टू 4, ये 16 - 9, 16 - 9 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपको बोलो 7, और यहाँ पे एक कैरी होगा 8 - 8 दैट इज इक्वल टू 0। ये बड़ा नंबर है, तो ये हो जाएगा -74.8। तो इस रिएक्शन की हमको एंथैल्पी मिल गई दैट इज -74.8 किलो जूल्स पर मोल।
तो अगर हम देखेंगे ऑप्शंस, तो अपना पहला ही ऑप्शन है -74.8 किलो जूल्स पर मोल, तो इसका सॉल्यूशन होगा 1। ये क्वेश्चन था थर्मोडायनामिक्स से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी फाइंड करनी है दिए गए रिएक्शन के एंथैल्पी से, तो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करनी होती है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ओके। अभी दूसरे क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव करते हैं।